YouTube enough to support your family, which earn more for you? YouTube, Insta, Facebook, or brand collab? Brand deal I have ever got. Family react when you started content creation. How much do you earn from YouTube? Is the biggest amount you have earned? How do you handle negative comments? Don't you wear Indian? Hey guys, welcome to my channel. आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ और आज बीहू भी मेरे साथ वीडियो में बैठी है क्योंकि इसका टीथिंग फेज चल रहा है, तो ये मुझे सुबह से छोड़ ही नहीं रही और आज सुबह से 2 से 3 बार वॉमिटिंग भी हो गया है। तो देखो मैं सॉर्डर लेके बैठी हूँ कि अगर ज्यादा वॉमिटिंग करेगी तो मैं इससे पूछ दूंगी और इसे नींद भी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा चलो आपदा को अवसर में बदला जाए, वीडियो ही बना लेते हैं। 1-2 हफ्ते से मैं इसे बैठाने का भी कोशिश कर रही हूँ और सुबह से मैंने इसे जान के नहीं बैठाया था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो इसे बैठाऊंगी। और देखो कैसी क्यूटली देख रही है कैमरे की तरफ, बोलो हाय। और अब इसे हिचकी भी आने लगा। और वैसे मैं इसका ब्रह्मास्त्र वगैरह लेकर के बैठी हूँ, एक टीथर, एक पेसिफायर, क्योंकि अगर ये बीच वीडियो में रोने लगी तो मुझे इसे देना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ अगर ये बीच में सो गई तो डोंट माइंड द वीडियो, मुझे वीडियो कट करना पड़ेगा। सो मेरा इस वीडियो को बनाने का ये पर्पस है कि बहुत दिनों पहले मैंने एक Q&A रखा था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, अप्रोक्स 30-35 क्वेश्चंस आए थे और मैंने सबका स्क्रीनशॉट लेकर के रखा था, पर क्योंकि मेरे फोन में स्पेस की कमी हो जा रही है तो मुझे वो स्क्रीनशॉट डिलीट करना पड़ा। बट मैंने उन सारे क्वेश्चंस को डिलीट करने से पहले इस डायरी में लिख दिया था, अगर मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स होंगे तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो मैंने सोचा चलो उस चीज का आंसर दे दिया जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत उम्मीद से वो क्वेश्चन पूछा था। 2 काफी पर्सनल क्वेश्चंस थे, कुछ प्रोफेशनल भी थे, कुछ मेरे जॉब को, करियर को, यूट्यूब जर्नी को, आप यूट्यूब से कितना कमाते हो, वो सब से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और मैं ये वीडियो इस खुशी में भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब पे 20K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और मैंने कभी भी आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ और मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो मुझे लगा यही मौका बेस्ट होगा कि मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दूं ऑफिशियली। वैसे तो आप लोग मुझे डेली शॉर्ट्स में देखते ही हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। एंड थैंक यू सो मच 20K सब्सक्राइबर्स के लिए। आई एम वेरी हैप्पी, दो मैं इसे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, पर मैं मन ही मन बहुत खुश थी कि इतने सारे लोग मेरे जर्नी में जुड़ गए। एंड मैं कभी भी आप लोगों को सब्सक्राइबर्स नहीं मानती, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड हैं। सब लोग मुझे कमेंट करते हैं, DM करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्त से ही बात कर रही हूँ एंड आई फील वेरी मच कनेक्टेड टू यू ऑल। तो आप लोग थोड़ा भी ये मत समझना कि यू आर जस्ट माई सब्सक्राइबर, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से 10 सेकंड भी अगर मेरे लिए निकाल रहे हो ना, तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे अपने जिंदगी का 20 से 30 सेकंड दिया एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं आप लोगों की जिंदगी का पार्ट बन पाई हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, है ना मीहू? मीहू को हिचकी आ रही है, डोंट माइंड अगर ये वीडियो में इसकी आवाज ऐसे आए तो। बच्चे के साथ ना कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं हो पाता है। चलो अब बहुत सारी बातें हो गई, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मैंने सारा क्वेश्चन ना सिस्टमैटिक वे में लिख लिया था तो मैंने सारा क्वेश्चन सिस्टमैटिक वे में लिख लिया था, तो एक प्रॉपर फ्लो, सो दैट एक प्रॉपर फ्लो रहे वीडियो में। दो मैं अपने वीडियो को ज्यादा डिजाइन नहीं करती, पर मुझे लगा कि व्लॉग है तो थोड़ा सा फ्लो रहना चाहिए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और ये ना 5 लोगों ने पूछा था, मैंने बगल में 5 भी लिखा है। मेरा नाम श्रुति है, आप लोग तो जानते ही हो। मैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद से हूँ। धनबाद झारखंड स्टेट में आता है। आई नो बहुत लोग ये जानते होंगे, पर अगर नहीं जानते तो धनबाद झारखंड में आता है। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम धनबाद। उसके बाद आफ्टर 12th आई मूव टू बैंगलोर। मैंने अपना इंजीनियरिंग बैंगलोर से किया है। मैंने कॉमेट के का एग्जाम दिया था, तो उसके थ्रू मुझे बैंगलोर के एक कॉलेज में एडमिशन मिला था। तो आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम बैंगलोर और मैं बैंगलोर में पूरे 8 साल रही। और उसके बाद 2022 में आई गॉट मैरिड टू माई हस्बैंड। ऑब्वियसली वो मेरा बैचमेट ही था, इसलिए मैं उसको तुम बोलती हूँ। ये भी बहुत कमेंट आता है कि आप अपने हस्बैंड को तुम क्यों बोलते हो। सो देखो हम दोनों फ्रेंड्स थे एंड वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर 18-19, तो वो बॉन्ड बन जाता है। देखो म्यू ही हंस रही है, बेटा सही से बैठ जा।
हाँ, तो इसीलिए मैं उसे तुम बोलती हूँ, क्योंकि हमेशा से हम लोग ने वैसे ही बातचीत की है, तो अचानक से शादी के बाद ऑन एंड ऑफ स्विच तो है नहीं कि तुरंत से आप निकलेगा। और आप निकलने के लिए ना, मतलब मुझे तो हंसी आ जाती है कि मैं तुम्हें आप कैसे बोलूं, और वो भी कंफर्टेबल है कि मैं उसे तुम ही बोलूं। ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल ही रहेगा। वी वर फ्रेंड्स बिफोर गेटिंग मैरिड। सो इन 2022 वी गॉट मैरिड एंड वी मूव टू गुड़गांव, और वहां पे हम लोग 2 साल रहे थे। And due to my husband's company we came to नोएडा। सो 2 साल हम लोग गुड़गांव रहे थे एंड 2 साल से हम नोएडा में हैं। एंड आप जॉब क्या करते हो? तो देखो, मैंने अभी तक से 3 कंपनी में जॉब किया है। पहले कंपनी में आई वॉज टेक्निकल कंसल्टेंट, उसके बाद आई वॉज अ डेवलपर, एंड उसके बाद मैंने गूगल एड्स में भी काम किया है। And right now I am on maternity leave. I don't know whether I'll join or not. It's still dicey for me to decide. So please इस बारे में मेरे से सवाल मत पूछो कि when you are joining your company. So this was my background. अब next question पे आते हैं। So next question was where you and your husband are originally from. तो मैंने तो अपने बारे में बता ही दिया। My husband is from मथुरा, but he was born in अमृतसर। उसके बाद उसकी स्कूलिंग पटियाला से हुई है, and then he also moved to Bangalore. इनका होम टाउन मथुरा ही है। What you have studied? तो I have studied computer science and I graduated in year 2020. उसके बाद से मैंने जॉब किया है। अब अभी ड्यू टू मी हूँ, मैं मेटर्निटी लीव पे हूँ। एंडलेस। Love marriage or arrange? Love marriage. And when did you got married in 2022? Hardest part of your pregnancy? Starting के 3 मंथ बहुत हार्ड था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम द वीकेस्ट पर्सन इन दिस प्लैनेट। मुझे अपने ऊपर से भरोसा उठ गया था। मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ रुक गई है एंड आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। मतलब मैं बस ऐसे पड़े रहती थी जैसे कि मुझ में जान नहीं है। सो दैट वॉज द हार्डेस्ट पार्ट। एंड उसके बाद था सबसे बड़ा मिथ क्या है मदरहुड का? सबसे बड़ा मिथ ये है ना कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, योर पेशेंस, एंड इट्स अ 24/7 जॉब। और ये ना कोई बताता नहीं है। मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को भी ये सब चीज ना बचपन से बता देना चाहिए। जैसे मैं मीयू को पक्के से बताऊंगी, जितना आप 10 साल में एक एनर्जी किसी चीज पे लगा सकते हो ना, उतना मैंने 6 महीने में लगा दिया है। मतलब मुझे जब रात में मैं सोती हूँ ना, तो मेरे बॉडी का हर एक पार्ट दुखता है, और उसके बाद आप सो भी नहीं सकते। मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट 5 महीने से कब अच्छे से सोई हूँ। सो ये सब चीजें ना, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बताना चाहिए। स्पेशली एक माँ को अपनी बेटी को जरूर बताना चाहिए कि आगे जाके लाइफ कितनी ज्यादा टफ होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आई फील डिसअपॉइंटेड कि मुझे किसी ने नहीं बताया। फ्रॉम नाउ ऑन मैं हर उस वुमेन का, हर उस लड़की का हेल्प करना चाहती हूँ जो अभी कंसीव कर रही है या करने वाली है। एटलीस्ट मैं उनको शेयर कर सकती हूँ कि भाई ये बहुत टफ है, बट डुएबल है। ये नहीं कि आप गिव अप कर दो। आपका बेबी है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑल्सो। तो आप कर सकते हो। चैलेंजेस बहुत आएंगे, उस चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है, मेंटली आपको कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, ये सब चीज के बारे में मैं जरूर हेल्प कर सकती हूँ। हाउ डू यू बैलेंस बीइंग अ मॉम एंड कंटेंट क्रिएटर लाइक दिस? जब भी मीहू अच्छे मूड में रहती है ना, मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ। जब भी मीहू अच्छे मूड में नहीं होती है, तो मैं मीहू को या तो सुलाने का कोशिश करती हूँ या फिर इसे किसी भी चीज में एंगेज कर देती हूँ, सो दैट मैं अपना एटलीस्ट कंटेंट पूरा कर लूँ। एंड मैं बहुत शिद्दत से कंटेंट बनाती हूँ। ये नहीं कि मैं टाइम पास कर रही हूँ। मेरा आगे का गोल बहुत बड़ा है जो कि मुझे अचीव करना है। सो मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। मैं एंटरटेनमेंट के लिए, खुद का एंटरटेनमेंट के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। आई गिव माई 200% फॉर माई कंटेंट। एंड जब भी मुझसे कंटेंट नहीं बनता है ना, आई फील डिप्रेस्ड। सो ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कंटेंट बनाऊं। और ऐसा नहीं है कि किसी चीज का प्रेशर है मेरे ऊपर, बस ये मेरा ड्रीम है। पता नहीं क्यों मुझे कंटेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं कंटेंट नहीं बनाती हूँ, उस दिन मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सो अगर आप किसी चीज के लिए पागल हो ना, तो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर से ही आएगा कि चलो यार करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। और आप हर चीज को एज अपॉर्चुनिटी देखोगे कि चलो यार इसको शूट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। और ये हर फील्ड में काम आता है। तो अभी तो मैं कंटेंट क्रिएटर ही हूँ, तो मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ कि मुझे हर सिचुएशन में लगता है कि क्या ये कंटेंट है, क्या ये कंटेंट है। तो इन शॉर्ट यही है कि मीहू के साथ मैं सब कुछ मैनेज करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मीहू आ गई है तो जिंदगी में सब कुछ रुक गया है। बच्चा ही सब कुछ होता है, पर बच्चे के बाद भी जिंदगी है।
सो आई डोंट वांट टू टेक थिंग्स लाइटली राइट नाउ, एंड मीहू इज माई प्रायोरिटी, और मीहू के साथ ही मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो दोनों बैलेंस हो जा रहा है। व्हाट्स योर मैसेज टू न्यू मॉम्स? ईट वेल, सारी दुनिया को इग्नोर मारो, अपने बच्चे और अपने ऊपर ध्यान दो। अपने ऊपर भी ध्यान देना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जब बच्चा आ जाता है ना इस दुनिया में, तो माँ अपने आप को सबसे पहले इग्नोर मारती है। मैंने भी वही किया था, स्टार्टिंग के 2 महीना मैंने अपने आप को इग्नोर मारा। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बिठा करके काउंसलिंग ली कि भाई तुम किस डायरेक्शन में जा रही हो। पूरा वीकनेस हो चुका था, मुझे सर दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, हर चीज हो रहा था। और उसके बाद से मैंने मल्टी विटामिन लेना शुरू किया, मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, मैंने अपना डाइट सुधारा। और ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का नहीं खाती, मैं अभी भी बाहर का खाती हूँ, बट मैं घर पे भी अच्छे से खाती हूँ। ये नहीं कि आप कम खाओ, मील स्किप करो, दो मैं करती हूँ, बट उसके बाद जब मैं खाती हूँ तो अच्छे से खाती हूँ। एंड टेक योर मल्टीविटामिन। स्टार्टिंग का 1 साल या 6 महीना आप मल्टीविटामिन लो, ट्रस्ट मी बहुत हेल्प करता है। मुझे बहुत हेल्प किया, हेयर फॉल में, स्किन में, फिजिकल हेल्थ में, सब कुछ में बहुत काम करता है मल्टीविटामिन। आपने अपना जॉब क्यों छोड़ा? क्या आपने अपना जॉब छोड़ दिया है, और अगर छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, और कब ज्वाइन करोगे? अरे बाप रे, बहुत सारा है ये। तो आई वॉज ऑन मेटर्निटी लीव जब आई वॉज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट। एंड वेन विल यू ज्वाइन? आई डोंट नो। आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो। कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ, बट माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। वो तो मुझे बोलता है कि मत ज्वाइन करो, मीहू पे ध्यान दो, खुद खुद का करियर अलग डायरेक्शन में बनाओ। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाई तो इस चीज के लिए करी है, पर कभी कभी ये भी लगता है कि पढ़ाई करना इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, और उसके बाद अपने सपने पूरा करना। एंड इफ यू आर फुलफिलिंग योर ड्रीम एंड स्टिल अर्निंग, तो व्हाई नॉट, यू शुड गिव अ शॉट। तो मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं 2 साल का ब्रेक ले लूं, एंड माई हस्बैंड इज टोटली फाइन विद दिस। तो आई गेस मैं 2 साल का ब्रेक लूंगी, उसके बाद मैं रीज्वाइन करूंगी। तब तक मीहू भी बड़ी हो जाएगी, प्ले स्कूल जाने लगेगी, तो फॉर श्योर आफ्टर 2 years आई विल ज्वाइन। हाय, मीहू को मैंने अभी सुला दिया है, और वो बीच में बहुत ज्यादा क्रैंकी हो गई थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। इज यूट्यूब इनफ टू सपोर्ट योर फैमिली? नो, यूट्यूब इज नॉट इनफ टू सपोर्ट माई फैमिली राइट नाउ, क्योंकि 20 के सब्सक्राइबर्स बहुत कम है अभी यूट्यूब अर्निंग के लिए। एंड यूट्यूब ना बहुत कुछ मांगता है, तो वो सब कंप्लीट करने के लिए मेरे पास अभी उतना एनर्जी नहीं है। बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं उतना एफर्ट लगा नहीं पा रही। दो रीजंस मेरे पास बहुत है, पर रीजंस देना इज नॉट गुड कि आप इस वजह से ये काम नहीं कर पा रहे। आई डोंट थिंक ये थोड़ा सा भी वैलिड रीजन होगा। मैं खुद अभी नहीं कर पा रही, इसलिए मुझे अभी यूट्यूब से उतने पैसे नहीं आ रहे। विच अर्न मोर फॉर यू, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, और ब्रांड कोलैब? ब्रांड कोलैब ऑब्वियसली। एंड अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट ब्रांड कोलैब डील जो हुआ है वो 15,000 रुपए है। एंड मैं हमेशा ब्रांड कोलैब उन लोगों के साथ ही करती हूँ जिनका प्रोडक्ट थोड़ा भी जेन्युइन हो। मैं पहले खुद यूज करती हूँ, उसके बाद ही मैं उसका वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बीइंग अ न्यू मॉम आप रिस्क नहीं ले सकते। इससे मुझे ब्रांड कोलैब आते बहुत है, पर मैं बहुत ही सिलेक्टिव चीजें ही ले पाती हूँ, क्योंकि मुझे आधे तो चीज जेन्युइन नहीं लगते, और आधे चीज को प्रमोट करने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो मैं जेन्युइन प्रोडक्ट ही पहले यूज करती हूँ, फिर मैं प्रमोट करती हूँ। एंड आई अर्न फ्रॉम फेसबुक ऑल्सो, पर उतना नहीं कि मैं बताऊं। अभी थोड़ा शर्म की बात होगी अगर मैं बता दूं तो मैं उतना अभी फेसबुक से नहीं कमा रही, बट हाँ, कुछ सर्टेन अमाउंट तो मैं कमा ही रही हूँ। 15K इज द हाईएस्ट ब्रांड डील आई हैव एवर गॉट, दो ड्रीमिंग ऑफ मेनी मोर ब्रांड जो मुझे ज्यादा पैसे दे, पर अभी वैसे ब्रांड अभी आए नहीं है। एंड ये भी है ना कि थोड़ा ऑथेंटिक भी होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही प्रमोट नहीं कर सकते, वरना कल को लोग आपको ही गाली देंगे कि कल तो ये प्रमोट करते फिर रही थी, आज देखो इस प्रोडक्ट ने मेरे साथ क्या किया। तो आई डोंट वांट टू टेक दोज रिस्क इन माय लाइफ, इसलिए मैं बहुत सिलेक्टिव चीजें ही प्रमोट करती हूँ। हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट व्हेन यू स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन? दे वर हैप्पी। मेरी माँ को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं कंटेंट बनाती हूँ। एंड इंटरेस्टिंगली माई मदर इन लॉ ऑल्सो लव व्हेन आई मेक कंटेंट। स्टार्टिंग में कंटेंट बनाती थी तो मैंने अपने फैमिली में किसी को नहीं बताया था कि मैं कंटेंट बनाती हूँ। पर एक दिन मेरे सासू मॉम के ना फोन में मेरा वीडियो आ गया, तो उन्होंने बोला कि अरे देखो गोलू मेरे फोन में आ रही है। एंड बाय द वे माय निकनेम इज गोलू, फैमिली में हर कोई मुझे गोलू ही बुलाता है। तो शी वॉज लाइक कि देखो देखो गोलू मेरे फोन में आ रही है। तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि मैं कंटेंट बनाती हूँ। एंड किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। इवन माई हस्बैंड इनकरेजेस मी कि जाओ कंटेंट बनाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कंटेंट बनाना। एंड माई फैमिली ऑल्सो सपोर्ट मी कि
अच्छा है, कंटेंट बनाती हो, एंड डेली वो लोग मुझे देख भी पाते हैं ड्यू टू माई कंटेंट बीइंग सो फार फार अवे फ्रॉम मी। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप कंटेंट बनाओ डेली, आपकी फैमिली, दूर के रिश्तेदार जो थोड़े मोड़े जलते होंगे आपसे, वो भी आपको देख पा रहे हैं। जस्ट अ थॉट। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? कुछ भी नहीं, अभी मैं यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमा रही, पर माई ड्रीम इज टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, तो मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ एंड मैं डेली अपना 100% देने का कोशिश कर रही हूँ। 10% 20% ही दे पाती हूँ। इंस्टा एंड फेसबुक पे, इंस्टा से आपको सिर्फ ब्रांड कोलैब आता है, इंस्टा से आप पैसे नहीं कमा सकते, एंड फेसबुक से आप पैसे कमा सकते हो, एंड उसमें कोई मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया नहीं है। इफ डे वन से आप वीडियो डालोगे, डे वन से आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगा, तो मैं फेसबुक से भी पैसे कमा लेती हूँ। हाउ ब्रांड अप्रोच यू? दे डीएम मी। अगर उनको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो वो लोग मुझे डायरेक्टली डीएम करते हैं। मैंने आज तक किसी भी ब्रांड को अप्रोच नहीं करा है, एंड बस वो, अगर आपका कंटेंट उन्हें अच्छा लग रहा है, अगर उनके प्रोडक्ट से रिलेटेबल है, तो वो लोग आपको खुद डीएम करेंगे या मेल करेंगे। दैट्स इट, ऐसी ब्रांड कोलैब आता है। और अगर आप अप्रोच भी करोगे ना, तो वो लोग एक एक दो दो महीने लगा देंगे टाइम खुद आपको रिप्लाई करने का। सो इट्स बेटर कि आप अपना कंटेंट पे ध्यान दो, वो लोग खुद आएंगे, खुद पैसे भी देंगे। सो जस्ट मेक योर कंटेंट ऑथेंटिक कंटेंट, थोड़ा रियल रखना पड़ेगा आपको अपना कंटेंट को, एंड मेक रिलेवेंट कंटेंट। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं बड़ा रिलेवेंट बनाती हूँ। ओके, बाय द वे इट वाज जस्ट सजेशन टू यू ऑल जो भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट अमाउंट यू हैव अर्न्ड? वही 15,000 अभी तक मिले हैं मुझे। एक ब्रांड डील के लिए मुझे 15,000 मिले थे। वैसे आई चार्ज बताऊंगी नहीं यार, वरना जो ब्रांड मुझे उससे कम दे रहा होगा ना, वो भी नहीं आएगा मेरे पास। ठीक ठाक कमा लेती हूँ मैं ब्रांड डील से। Where are you always this confident on camera? No, I was never confident on camera, and even I was never confident in my life also. See, confidence धीरे धीरे build होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप सोच के उठो कि अब मैं कल से confident हो जाऊंगी और आप हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। 6-7 महीने मुझे लग गए। आई एम श्योर आप लोगों को 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, पर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ वन नाइट गेम। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको, आप जो कर रहे हो ना उसमें आप कंसिस्टेंट रहो। लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग जब आपको देखते हैं, और अगर आपको दिन का एक तारीफ भी मिल जाता है ना, तो वो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा ऐड करते हैं। जस्ट बिलीव योर सेल्फ एंड प्लीज डू हार्ड वर्किंग। बिलीव योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस 1-2 महीने में आ ही जाता है, सबको आ जाता है। अगर मुझे आ गया है तो आई एम श्योर आप लोगों को भी आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी थे। वाओ, मैंने तो टॉपिक्स भी लिखा है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना। हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कमेंट? मैं उन पे ध्यान नहीं देती। देखो, सबका अपना पीओवी होता है, सबके लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, सबके अपने अपने लाइफ में अपने रूल रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उन नजरिए से वो आपको देख रहे हैं, तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप छोटे कपड़े क्यों पहनते हो। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं यार कि दिस इज नॉर्मल इन माई होम। मेरे घर पे कोई उस नजर से हमें नहीं देखता कि आप छोटे कपड़े पहन रहे हो, या आप इंडियन क्यों नहीं पहन रहे, आप साड़ी क्यों नहीं पहन रहे। हमारे यहाँ पे ये नॉर्मल है, उनके घर पे ये नॉर्मल नहीं होगा, उनके सोसाइटी में ये चीज नॉर्मल नहीं होगा, तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैं बस उसको इग्नोर करती हूँ, एंड आई मेक श्योर कि मैं उस कमेंट को हैंडल करने के टाइम काफी पॉजिटिव रहूं, मेरा अप्रोच काफी पॉजिटिव रहे, सो दैट सामने वाले को मैं समझा भी सकूं, बट मैं ऑफेंड ना करूं। मुझे किसी को भी ऑफेंड करना अच्छा नहीं लगता, बट ऐसा नहीं है कि मैं उनको सच नहीं बोलती, मैं सच भी बोलती हूँ, बट इन अ पोलाइट वे। तो मेरा ये लाइफ का भी अप्रोच है कि मैं ज्यादा रूड किसी से नहीं होती, पर अगर कोई बार बार सामने से रूड हो रहा है ना, तो फिर मेरे से ज्यादा रूड कोई नहीं। तो बस यही है कि मैं नेगेटिव कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। आई इग्नोर देम, आई ट्रीट देम पॉजिटिवली, बस। व्हाट्स योर हॉबी? आई लव कुकिंग। मुझे वैरायटी ऑफ खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। दो अभी मैं बना नहीं पा रही, मैं डेली दाल चावल रोटी सब्जी यही सब बना रही हूँ, पर जब मीहू बड़ी होगी तो फॉर श्योर आई एम प्लानिंग टू टेक बेकिंग क्लासेस। मुझे बेक करना भी बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है। तो आगे मेरे ये सब छोटे मोटे गोल हैं जो शायद मैं पूरा कर लूँ, शायद क्या, मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा कर लूँ। सो बेसिकली माई हॉबी इज कुकिंग। आई लव कुकिंग। अगर आप मेरे को रात के 2 बजे भी बोलोगे कि मुझे बिरयानी बना के खिला दो, तो बिना विदाउट हेजिटेशन मैं बनाऊंगी, और मैं बहुत टेस्टी बनाऊंगी। हाउ डू यू रिजेक्ट ब्रांड डील? ब्रांड डील, आई रिजेक्ट देम पोलाइटली। सी, आई एम अ वेरी पोलाइट पर्सन। आई नो मेरे फैमिली मेंबर्स देख रहे होंगे तो बोलेंगे वेरी पोलाइट, पर हाँ, प्रोफेशनली आई एम वेरी पोलाइट। जब मैं लोगों से डील करती हूँ तो मैं बहुत पोलाइटली डील करती हूँ, क्योंकि आप सबसे रूड नहीं हो सकते, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आप बाहर जाकर के किसी को गाली नहीं दे सकते,
सो ये अप्रोच अगर आप लाइफ में रखोगे तो आई गेस मेरे पापा बोलते हैं कि लाइफ में अगर आप ये अप्रोच रखोगे तो आप लाइफ में काफी ज्यादा ग्रो करोगे। हर किसी को आप कुछ भी सुना नहीं सकते, सबकी अपनी इज्जत होती है, सब अपने नजर में हीरो होता है, यू कैन नॉट हर्ट देयर ईगो। तो जब भी ब्रांड डील को मुझे रिजेक्ट करना पड़ता है तो मैं काफी पोलाइटली उन्हें बोलती हूँ कि नो, आई डोंट फील कनेक्टेड विथ योर ब्रांड और वट एवर प्रोडक्ट दे आर ऑफरिंग मी। तो बस मैं काफी पोलाइटली उन्हें मना कर देती हूँ, और कभी कभी तो मैं ज्यादातर इसलिए मना करती हूँ कि वो प्रोडक्ट मेरे लाइफ में रिलेवेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रांड डील्स नहीं आते, मुझे ब्रांड डील्स बहुत आते हैं, पर वो प्रोडक्ट का मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं होता, तो मैं उन्हें रिजेक्ट कर देती हूँ। आई डोंट यू वेयर इंडियन। देखो दिल्ली एनसीआर का ना वेदर काफी ह्यूमिड है, काफी ज्यादा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। एंड मैं ना छोटे से ही काफी कम इंडियन पहनी हूँ, मेरी माँ मुझे पता नहीं क्यों इंडियन नहीं पहनाती थी, तो आई डोंट फील कंफर्टेबल। और मैं ज्यादा साड़ी या इंडियन वेयर पहनती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे कमर में दर्द हो जाता है। ये मिस्ट्री है मेरे लाइफ का जो कि सॉल्व नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों मेरे कमर में दर्द हो जाता है, तो मैं ज्यादा देर तक नहीं पहनती। पर अभी क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो फॉर श्योर यू विल बी सीइंग मी इन इंडियन वेयर, साड़ी एंड ऑल। आगे आप लोग मेरे वीडियोस में मुझे देखोगे कि मैं इंडियन वेयर पहन रही हूँ, तो बस यही रीजन है कि मैं इंडियन वेयर नहीं पहनती, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। मीहू किसकी जैसी दिखती है? मीहू पूरे अपने पापा जैसी दिखती है, बस उसकी आंखें मेरी पे गई है। तो शी इज 90% पापा, 10% मी। मैंने ही पैदा किया उसे। हाउ डू यू शूट एंड एडिट योर वीडियोस? मैं कुछ भी कर रही हूँ कैमरा ऑन कर देती हूँ, और जो भी मैं कर रही हूँ वही शूट होता है, सब कुछ रियल होता है। मैं कैमरा के लिए ऐसा नहीं है कि मैं सिचुएशन बना करके शूट कर रही हूँ, मैं बहुत रियल अपना वीडियोस रखती हूँ। और मैं एडिट करती हूँ इनशॉट से, और वॉइस ओवर देती हूँ मैं डीजे माइक यूज करती हूँ उससे। अगर आप भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो बी ऑथेंटिक, बी रियल, जो आप कर रहे हो वही दिखाओ, लोग ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गए? अच्छी डाइट, अच्छा माहौल, पॉजिटिव अप्रोच, मल्टीविटामिन, और ज्यादा से ज्यादा खुश रहने का कोशिश करो, क्योंकि दुख, दर्द, पीड़ा हर किसी के जिंदगी में है। उस चीज को आप कैसे हैंडल कर रहे हो वो ज्यादा आपके रिकवरी में ऐड करेगा। माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एंड सी सेक्शन के बाद मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर एक्टिव नहीं रही तो रिकवरी नहीं होगी। तो मैंने उस चीज को काफी दिल पे ले लिया था। मैं 3 दिन के बाद मैंने चाय बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं बैठे बैठे क्या करूं, ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो कि ये चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है। सबको होता है, बी नॉर्मल, डाइट अच्छा रखो, खूब सारा पानी पियो, एंड टेक योर मल्टीविटामिन। प्लीज 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 टेक योर मल्टीविटामिन। ऐसे हस्बैंड कहाँ मिलते हैं? लिंक फॉर द हस्बैंड। देखो, आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है। मैं भी अच्छी हूँ उसके लिए और वो भी मेरे लिए अच्छा है। देखो, आप बुरे हो करके सामने से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला मेरे से अच्छा रहे। यू हैव टू गिव योर 200%, देन यू कैन एक्सपेक्ट 10% फ्रॉम फ्रंट। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी कर रहे हो और सामने वाला जब चाहता है कि वो अपनी मनमानी करे तो आप उसे टोको कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते। शायद आप लोगों को हम, मेरे और मेरे हस्बैंड का वैसा बॉन्ड नजर आता हो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को किसी चीज के लिए भी नहीं रोकते। हाँ, अगर कुछ चीज गलत हो रहा है तो हम लोग बैठ करके बात कर लेते हैं कि उस टाइम ना वहां पे तुमने गलत बोला था, या जो भी है। ये भी नहीं है कि हम लड़ते झगड़ते नहीं है, हम लड़ते हैं, पर 1-2 घंटे के अंदर हम उस चीज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एंड ये सब चीजें मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई है कि लड़ाई को कभी भी पूरे दिन कैरी नहीं करना है। तो आई मेक श्योर कि मैं उसे फॉलो करूं। दो गुस्सा मुझे ज्यादा आता है, लड़ती मैं ज्यादा हूँ, पर माय हस्बैंड बीइंग मैच्योर गाय वो सब चीजें को काफी पेशेंटली हैंडल करता है। तो देखो, मैं लिंक तो नहीं दे सकती, आपको खुद को चेयरफुल रखना है, रिस्पेक्टफुल रखना है सामने वाले के लिए। तो सामने वाला खुद अगर मैच्योर है तो वो सामने से भी आपको वही चीज मिलेगा। एक छोटा सा एडवाइस भी देना चाहती हूँ, जो भी अभी न्यूली मैरिड है या एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट सामने से। पहले खुद आप 100-200% दो, फिर आप सामने से एक्सपेक्ट करो। हर वुमेन को बोलना चाहती हूँ कि बी चेयरफुल। हर सिचुएशन में आप हर सिचुएशन को लाइट बनाने का कोशिश करो, क्योंकि ना ये सब चीजें बहुत छोटी है पर मैटर करती है आपके घर के माहौल के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए। ये सब चीज ना बहुत मैटर करती है। आप खुश रहोगे ना तो आपका एनवायरनमेंट भी खुश रहेगा, एंड लाइवली लोग आपसे जुड़ेंगे। सो बी हैप्पी, बी रिस्पेक्टफुल, एंड नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो, एंड प्लीज दूसरों के बारे में भी नेगेटिव मत बोलो। सो चलो, मीहू जग गई है, शायद वो रो भी रही है। चलो, आज के लिए इतना ही। मीहू जग गई है, अब मुझे उसके ओर से टाइम देना है, एंड आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, सबके कमेंट को रिप्लाई करती हूँ। ओके, बाय।